Hello everyone. Let us discuss today about shoulder injuries, rotator cuff, adhesive capsulitis या frozen shoulder जिसको कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ डायबिटीज प्लस वर्क ergonomics, कैसे आप बैठते हैं, कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं एंड द पोस्चर जो हमेशा ऐसे रहता है, जिसके चक्कर में नेक एंड शोल्डर कॉमन है। आफ्टर फ्यू इयर्स इंजरी पैटर्न आना ही आना है, बट डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज वेरी कॉमन। सबसे पहला चीज रहती है टू वर्क ऑन योर ergonomics, ताकि नेक और शोल्डर मसल स्ट्रॉन्ग रहे और बैक की भी। थोड़ा एक्सरसाइज विल गो अ वेरी लॉन्ग वे, बीच में ब्रेक्स विल हेल्प यू अ लॉट। पर अगर अनफॉर्चुनेटली कभी शोल्डर इंजरी या पेन आ गया या नेक में पेन आ जाए जो हाथों में नहीं जा रहा है, सिर्फ शोल्डर तक जा रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी मेजर डैमेजेस नहीं है, देयर आर अर्ली डैमेजेस। फिजिकल थेरेपी, न्यूट्रास्यूटिकल्स विल हेल्प यू एंड यू कैन गेट बैक टू योर एक्टिविटीज। पर अगर ये चीज बढ़ती जा रही है, पेन नहीं सेटल हो रहा, देन ऑलवेज गेट योर MRI डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कर। उसमें अगर टेयर आ गया, सूजन आ गई, तो घबराने की बात नहीं है। हर एक MRI स्कैन को सर्जरी की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, ना ही क्लाइंट्स को। पेन है, टेंडरनेस है, कुछ टेयर्स है, स्वेलिंग है, हमेशा कंजर्वेटिव चीजें फॉलो करो। नहीं हेल्प हो रहा तो देन टॉक टू योर डॉक्टर्स। आजकल रीजनरेटिव इंटरवेंशंस हैं जो आपके ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। That also helps in decreasing the swelling, decreasing the pain and increasing the range of activities. कोई भी शोल्डर में प्रोसीजर के बाद it takes few months before you get back to normalcy. और जैसे पहले भी हमने आपसे बात की, 80 to 90% रिकवरी होती है। 5-10% हमेशा ऑर्थोपेडिक केसेस कुछ ना कुछ पेन याद दिलाएंगे। वो एक अच्छी चीज है कि याद आता है, ताकि आप कंट्रोल में रखो और एक्सरसाइज करते हो। हाइब्रिड सर्जरीज आर आल्सो देयर जब भी आपकी इंजरी ज्यादा है। हाइब्रिड सर्जरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्थोस्कोपिक रिपेयर विद ऑर्थोपैथोलॉजिक्स, आदि के ब्लड या बोन मैरो से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। Secondary is lot of nutraceuticals, exercises, rehabilitation, sleep patterns, which will help you recover faster. And always remember, अगर exercises ठीक से करोगे, normal रहेंगे, पैटर्न फॉलो करोगे और एक लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, ये इंजरीज का रिकवरी भी अच्छा रहता है, आगे लाइफस्टाइल भी अच्छी रहती है। ऑलवेज लुक इनटू द बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच इज अवेलेबल एंड गो स्टेप बाय स्टेप। देयर इज नो रश। बॉडी ऑल्सो हील्स, so give the body certain time to heal. कुछ भी इम्पैक्ट हुआ इमीडिएटली MRI मत कराइए। करा भी लिया है तो इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशंस पे मत कीजिए। गिव योरसेल्फ टाइम, यू विल रिकवर बेटर, यू विल रिकवर फास्टर। क्या होता है जब भी इंजरी हुई, शोल्डर में स्वेलिंग आई, MRI कराओगे, वी वोंट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। और उसमें अगर हमने इंटरवेंशंस कर दिए, वी माइट बी डूइंग इट स्लाइटली डिफरेंट, जो हमें असल में करना है। तो बेटर रहता है गिव अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 6 weeks before you plan any surgical interventions or even regenerative. And उसके बीच में exercises, medical management, cold packs, hot packs, they all help you better. So continue in this line and lot of evidences जो आजकल आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं। Conservative approach तरीके से exercises are the mainstay, और आगे चल के जैसे longevity बढ़ रही है, it becomes even more important टू वर्क अकॉर्डिंगली। और अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करें, जो उसके चक्कर में फ्रोजन शोल्डर बढ़ रहा है आजकल। उसके लिए भी बहुत सारे बेसिक रूटीन फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प कर देता है। कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है, उसको कहते हैं कैप्सूल डायलिटेशन, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं। 10 मिनट्स का काम है, वो कराओ, शोल्डर ओपन हो जाते हैं, एक्सरसाइज करो एंड यू कैन लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विद लेस पेन।